महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40, डीजल की कीमत में 15 रुपए लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे, डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में रात गए हल्की बारिश और हवाओं ने KLH की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के बड़ा हिस्सा का ब्लैक आउट हो गया। मलीर सेक्टर 14B, सेक्टर 9 सरजानी में बिजली बंद रही। शाह फैसल एयरपोर्ट के करीब और गुलिस्तान जौहर के मकीन भी खवार। तर्जुमान KLH के मुताबिक शहर में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। सिंध में इंतखाबात की तैयारियां। कराची सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में मुत्तहिदा पाकिस्तान का पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार का औरंगी टाउन में जल्द एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा कराची चलता है तो मुल्क पलता है, पाकिस्तान बचाना है तो कराची को अपनाना होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि औरंगी की आबादी सही लिखी जाए तो ये सबसे बड़ा इलाका कहलाएगा। इस मुल्क की मोहब्बत में इन आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे इन पर, कि पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। अरे उन वडेरों जागीरदारों का 15 साल की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी का ऑडिट होगा और इंशाअल्लाह सिर्फ कराची हैदराबाद सक्खर में नहीं, इंशाअल्लाह लाड़काना और नवाब शाह में भी इंशाअल्लाह पतंग ही पतंग आसमानों पे बुलंद होगी इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी ने जिला जनूबी में मैदान सजा लिया। GA भुट्टो की गूंज। सानेहाय कारसाज के शहदा की याद में लियारी में ताज़ियती जलसा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, सेनेटर रज़ा रब्बानी, निसार खोड़ू, सैयद गनी, कायम अली शाह दीगर की शिरकत। फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर कायद की खिदमत जारी रखने का आज़म। सैयद गनी का लियारी समेत पूरे कराची से क्लीन स्वीप करने का दावा। रज़ा रब्बानी, निसार खोड़ू ने 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। पहले भी कराची शहर में लोगों के मैंडेट पर डाके पड़ते थे, हारने वाले जीतते थे, जीतने वाले हारते थे। नतीजा ये निकला कि कराची शहर का अमन तयबाला हुआ। अमरीकी साम्राज्य के कहने के ऊपर इजराइल कर रहा है, उसकी शदीद से शदीद अल्फाज में मुजम्मत की जाए। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज कराची पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर अफसरान भी साथ होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। शहर कायद में लब्बैक या अक्सा फलस्तीन मार्च। जमात इस्लामी समेत दीगर मजहबी तंजीमों की भी शिरकत। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा। कहा हमारा जीना और मरना फलस्तीन के लिए है, अमरीका और इसराइल की शिकस्त यकीनी है। हाफिज नईम ने कहा किसी सूरत किबला अव्वल को यहूदियों के लिए नहीं छोड़ सकते। अफगानों ने जिहाद किया, अफगानों ने अमेरिका के खिलाफ बगावत की। अमेरिका ने उन पर हजारों टन बारूद बरसाए, लेकिन अंजाम क्या हुआ? अमेरिका को शिकस्त हुई। गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एक्सेल लोड लिमिट ना होने पर बरहम। ट्रक मालिकान का काठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा कि ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा।
तरह के ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग के तले पिस चुके हैं, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अब हम हरगिज ओवरलोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आला हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर-ए-आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 447 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाक़र को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर-ए-आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन लेंगे। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम। निगरान वज़ीर-ए-आला की लॉग बुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाक़र ने कहा कि गाड़ी कहाँ गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, सबका हिसाब रखना होगा। सीनियर अफसर लॉग बुक की तस्दीक करेगा, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन टीमें चेक करेंगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने SPCA से रिपोर्ट मांग ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितने अमाराती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, सारी तफसीलात देना होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब कर ली। 5 असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग पर पेशावर चले गए। हसन जफर, मदीहा नारेजो, मोहम्मद अबू बकर और वकास मलोक शामिल। AC गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजिम भंगवार के सपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर लांटी का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद अल्ताफ के सपोर्ट। नोटिफिकेशन जारी। चेवनिंग स्कॉलरशिप के 40 साल मुकम्मल। बरतानवी हाई कमीशन में शानदार तकरीब। सिफारतकारों और तलबा में दोस्ताना फुटबॉल मैच चेवनिंग यूनाइटेड ने जीत लिया। फातर टीम को ट्रॉफी, बेहतरीन खिलाड़ियों को मेडल और अवार्ड दिए गए। स्कॉलरशिप से तालीम हासिल करने वाली तालिबात की भी शिरकत। बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन सारा मोनी का ऐसे प्रोग्राम जारी रखने का आज़म। So the Chevening Scholarship Programmes cover all areas of education, from the arts, the sciences, politics, sports, and they're an opportunity to build bridges between Pakistan and the UK. बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में अवार्ड शो। कराची के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। खिदमात के तराफ में तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। साबिक चेयरमैन अबाद अल्ताफ ताई ने कहा पाकिस्तान में दुबई से ज्यादा पोटेंशियल है। इवेंट करके जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मईशत का बोझ लेके बैठे हैं, जिनके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको बूस्ट करते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं तुमसे है पाकिस्तान, ताकि उनमें मज़ीद क़ुव्वत आए। बेहतरी है इस मुल्क में, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक चीज़, वही चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ टेक्नोलॉजी आ जाती है और अगर आपके साथ टैलेंट आ जाता है तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संग मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs की पहली खेप कीनिया बरामद। CEO चंगान पाकिस्तान दानियाल ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। चिड़ियाघर में नई तख्लीकात ने लोगों को चौंका दिया। नायाब नस्ल की मछलियां देखने के लिए लोगों का रश लगा रहा। शहरियों ने फैमिलीज के साथ दीगर जानवर भी देखे, खूब लुत्फानंदोज हुए। लोग फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं यहाँ पर। और बाहर भी बहुत सारे नए जानवर हैं, इसमें हाथी है, बहुत सारे जानवर देखने को मिलता है। हम आए हैं आज यहाँ पे ज़ू में कि जानवर देखने। इसको तो मछलियाँ बहुत पसंद है, इसको मछलियाँ दिखाने अभी इंटर हुए हैं यहाँ से। खुराक का आलमी दिन, लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी तरफ यौमिया हज़ारों टन खाना ज़ाया होना मामूल बन गया। गुर्बत के बायस अवाम की बड़ी तादाद
2 वक्त की रोटी के लिए खैराती इदारों की जानिब देखने लगी। और आलमी शेफ डे पर खवातीन में खानों का मुकाबला, घरेलू खवातीन ने अपने टैलेंट दिखाए, मज़ेदार खाने बनाए, पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। शेफ्स होते हैं, इनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। ये जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं ये हमें जीतने का मौका देते हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं, और हम इन्हीं से आगे बढ़ते हैं और अपने काम को मनवाते हैं।